मैं अपनी सहेलियों के साथ फेमस लस्सी की दुकान पर बैठी थी। हमने लस्सी का ऑर्डर दे दिया था। कुर्सियों पर बैठकर हम सभी सहेलियां बात कर रही थी। दुकानदार हमारा ऑर्डर तैयार कर रहा था। तभी वहां पर एक बूढ़ी लगभग 74-75 वर्ष की औरत आकर खड़ी हो गई। कमजोर थी, चेहरे पर भूख साफ नजर आ रही थी। आंखें चेहरे में अंदर घुसी हुई थी, लेकिन आंखों में पानी चमक रहा था। देखकर ही पता चल रहा था कि उनका गुजारा मांगकर चलता होगा। मैंने उन्हें पैसे देने के लिए अपने पर्स में हाथ डाला, लेकिन पता नहीं मुझे क्या सूझा कि मैंने अपने हाथ रोक लिए और उनसे पूछा, दादी आप लस्सी पिएंगी? मेरी ये बात सुनकर दादी कम और मेरी सहेलियों को ज़्यादा आश्चर्य हुआ, क्योंकि अगर मैं उन्हें पैसे देती तो 5 या 10 रुपए देती, लेकिन लस्सी तो 40 रुपए की थी। बूढ़ी औरत हिचकिचाते हुए हाँ बोली और उन्होंने अपनी मुट्ठी में पकड़े 15 रुपए जो मांगकर इकट्ठा किए थे मुझे देने के लिए मेरी ओर बढ़ाए। मैंने पूछा ये क्यों? तो वो बोली, इन्हें अपने पैसों में मिलाकर मेरी लस्सी के पैसे भर दो। उन्हें देखकर मैं भावुक तो पहले ही हो गई थी, पर अब उनकी बातें सुनकर मेरी आंखें और गला भी भर आया। मैंने दुकानदार को एक लस्सी बढ़ाने के लिए कहा। मैंने दादी के पैसे नहीं लिए, इसलिए उन्होंने अपनी मुट्ठी वापस बंद कर ली। सबको लस्सी दे दी गई। मैंने अपनी और दादी की लस्सी के गिलास उठाए और एक दादी को दिया। मैं और मेरी सहेलियां कुर्सी पर बैठे थे और दादी वहीं पर हमारे सामने ज़मीन पर बैठ गई। मैं अपने आप को लाचार और गरीब महसूस करने लगी, क्योंकि दुकानदार, मेरी सहेलियां और बाकी के ग्राहक कहीं कुछ बोल ना दे, इसलिए मैंने बेचारी दादी को कुर्सी पर बैठने के लिए नहीं कहा। मैं घुटन महसूस करने लगी। मैं कुर्सी से उठी और दादी के पास ज़मीन पर बैठ गई। ऐसा करने के लिए मैं आज़ाद थी और इससे किसी को कोई परेशानी हो इसका भी कोई प्रश्न नहीं था। मेरी सहेलियाँ बड़ी अजीब नज़रों से मेरी तरफ देख रही थी। वो कुछ बोल पाती इससे पहले ही दुकानदार ने दादी को उठाया और कुर्सी पर बैठाया। मेरी तरफ मुस्कुराकर देखते हुए हाथ जोड़कर बोला, बेटा ऊपर बैठिए, मेरी दुकान पर ग्राहक हजारों आते हैं। इंसान जिसमें इंसानियत हो कभी कभी आते हैं। आशा करती हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और इस कहानी पर आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं।